है या तौल नहीं होगी, किसी की तौल गाली दे करके कहे कि अगर हमारा नहीं तौल होता किसी का नहीं तौल। आप अभी इनको सही कर दिए होते, 20 लड़के लेकर हम सही कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं, एक कर्मचारी से ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं। मैंने एक बार गाली भी नहीं दिया, मैंने इनको ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धान खरीद सेंटर आशा जीतपुर कला को चला रहे दलाल, क्षेत्र के किसानों में भयंकर रोष। किसान पूरे साल दिन रात इस उम्मीद में मेहनत करता है कि जब उसके फसल की पैदावार होगी तो वो उससे अपने परिवार की बेहतरीन के लिए कुछ कर सके। उस फसल के साथ साथ उसके परिवार और उसके बच्चों की शिक्षा, उसके सपने सब जुड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं अब जीतपुर कला सोसाइटी कटारी नगर, तहसील भीटी, जिला अम्बेडकर नगर का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों की संतुष्टि के लिए देश का प्रधानमंत्री किसान बिल वापस लेता है, लेकिन आशा जीतपुर सोसाइटी के सचिव दुर्गा पांडे किसानों को ऑन कैमरा पागल और पुलिस से पकड़वाने की धमकी देते हैं। यही नहीं, जब मजबूर किसान अपने धन के विक्रय के लिए महोदय के सेंटर पर जाकर परेशान हो जाता है और उनसे अपना अनाज लेने का कारण पूछता है तो सचिव दुर्गा पांडे महोदय जेल भिजवाने के लिए पुलिस को बुला लेते हैं। किसान बेचारा किस बेबस होकर डर के मारे अपने घर चला जाता है। आखिर योगी सरकार और जिले के अधिकारियों की क्या मजबूरी है कि इन बेबस किसानों को सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। सवाल यह है कि जब तक किसानों को तकलीफ सहनी होगी, कब तक योगी राज में ऐसे बेलगाम अधिकारी किसानों पर अत्याचार करते रहेंगे? कब तक किसानों को अपने हक के लिए मुकदमा और पुलिस का डर दिखाया जाएगा? सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। दुर्गा पांडे जैसे लोगों पर योगी सरकार और मौजूदा अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? क्षेत्र के किसान इसकी प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे हैं। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के एक सोसाइटी पे पहुंचे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक खूब वादे करते हैं। हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते हैं, आखिर किसानों के लिए क्या हो रहा है। चुनाव आते हैं, किसानों के हित की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पे चीजें कुछ बदली सी होती हैं। हमारे साथ यहाँ सारे किसान खड़े हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन सारे लोगों को कैमरे में कैद करें। ये हमारे साथ बाबूजी, आपका क्या नाम है? राम उजागिर पांडे। राम उजागिर पांडे जी हैं। आप गाँव का नाम? बेनीपुर पांडे का पूरा। यहाँ पे क्या तौल में कोई दिक्कत हो रही है आपको? हमको तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अपनी तौल करा ली है? हाँ, करा ली है। पैसा भी आ गया आपके खाते में? हाँ, सब हो गया हमारा। यहाँ पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बिचौलियों की तौल हो रही है, उस पे आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो हमारे समझ में नहीं है। अच्छा, ठीक, हमारे समझ में नहीं है। बाकी भाई अब किसी की समस्या हो तो अलग की बात रही, आपकी नहीं समस्या? हमारी समस्या नहीं है जी, और न हमने देखा है। ठीक है। एक और किसान ही हमारे साथ, नौजवान किसान। आपका नाम? राहुल तिवारी जी। गांव का नाम? बीबीपुर रंडोली। ये सेंटर कौन सा पड़ता है? ये आशा जीतपुर कला। आशा जीतपुर कला जी। क्या समस्या है आपको? ये समस्या ये है कि किसान जब धान लेके यहाँ आता है तो बताया जाता है बोरी नहीं, टोकन नहीं, किसानों का धान नहीं खरीदा जाता है, उसको दौड़ाया जाता है। किसान ट्रैक्टर टाली लेके उतनी दूर से यहाँ तक आता है, उसके बाद लौटा दिया जाता है। 4 बार दौड़ाया जाता है, फिर भी फिक्स डेट नहीं बताई जाती धान कब खरीदा जाएगा। जबकि तहसील से सब कुछ वेरीफाई हो गया, मेरा 97 कुंटल का वेरीफाई है तहसील से, लेकिन यहाँ सोसाइटी पे लाते हैं धान नहीं खरीदा जाता। मेरा 25 कुंटल धान है, जबकि सरकार ने कह दिया है कि 25 कुंटल तक आप बिना टोकन के धान क्रय करिए, लेकिन यहाँ सोसाइटी पे 5 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ, खरीद नहीं हो रही है। उसके बाद किसानों का जो धान खरीदा भी जा रहा है उसमें इतना तेज पंखा करके चला दिया जाता है कि सारा धान उड़ जाता है। उसके बाद सोसाइटी वाले फिर किसानों का धान, आप सामने देखिए, उसको फिर से उसवा के धान निकाला जा रहा है, उसको ब्लैक में बेच दिया जाता है। किसानों का धान उड़वा दिया जाता है पंखा तेज करके, उसके बाद फिर उसी धान को किसान चला जाता है, फिर से उसवा के फिर से धान निकाल के उसको सोसाइटी वाले बेचते हैं और किसानों का धान नहीं लेते हैं। किसानों के साथ अन्याय किया जाता है। कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? 5 दिन से मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपका नाम? सर्विस दुबे। सर्विस दुबे। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर, हम 10 दिन पहले आए थे जी। इन्होंने कहा हमारे पास बोरी नहीं है। हम कहें चलिए ठीक है सर, आप कहें अभी फिक्स डेट नहीं है, आप जो है हमसे जो है बाद में मिल लीजिएगा। हम कहें हमें बुआई में देर हो रही है जी। तो हमें इतना टाइम तो है नहीं, आप हमारा कब तौलेंगे? कहें इसका कोई फिक्स नहीं है। और हम जब धान की बात किए तो कहे कि अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, अभी जो है हमारे पास जो है समय नहीं।
ये हमारे साथ एक और बाबूजी हैं। आपको क्या समस्या आ रही सेंटर में तौल पे? सर मैं रामनगर प्रजापति जी जी ग्राम घरवास सोचे हुए जी जी आशाजीत सोसाइटी का सदस्य हूँ। जी जी ग्राम सभा मैं यहाँ धान तौलाया जी 66 बोरी मोटा जी और 15 बोरी महीन जी मंसूरी लाल। जी वो धान मेरा ये पर्ची मुझको मिली, जी ये पर्ची मुझको मिली है। जी इसमें मुझको कम कुछ एहसास हुआ, इसलिए मैं सोसाइटी पर आया हूँ सचिव से बात करने के लिए कि इसमें मेरा धान कम आ रहा है। जी 15 कट्टे मंसूरी नहीं चढ़ा, जी इसीलिए हम आया हूँ यहाँ। ठीक। और कुछ और भाई कोई साहब बात हमारे साथ? नहीं, मेरे कोई परेशानी और नहीं। किसान है जी। आपका नाम? सुशील तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? बेनीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, हम पिछले अभी कुछ दिन पहले जब आए थे, लगभग हमारा 54 कुंतल का सट्टा बना है। हमने भैया से बात किया तो इन्होंने कहा कि जो है हम लेखपाल भेजेंगे, फिर जांच होने के बाद कुछ काम होगा, लेकिन ये डेट ना दिए ना टोकन दिए, कुछ बताए नहीं। हम ऐसे घूम रहे हैं, 2 दिन 3 दिन हो गए आए, बीच बीच में आते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या की बात ये बात की है, कम से कम और लोगों को तौल हो रही है, उनकी किस बेस पे हो रही है? बताते हैं कि टोकन उनको दिया जा रहा है, लेकिन हमको टोकन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे पास भी समस्याएं हैं, हम भी घूम रहे हैं। किसान इतना ज्यादा फ्री नहीं है, वो किसी तरीके से खेती किसानी करके इतना अगर काम कर रहा है तो कम से कम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। कम से कम वो अगर लेके आ रहा है तो उसके साथ कम से कम उसकी समस्या का समाधान हो। वो आएगा तभी तो जो है अपना जो है खेती बाड़ी का काम करवाएगा। जब ये समस्याएं बीच में उलझा के रखेंगे, 4 दिन 10 दिन दौड़ाएंगे, कौन आदमी कौन काम करेगा? जाके वो लोगों के यहाँ उस पे बेच देता है, दुकानों पे जाके बेचता है, और सरकार कहती है नहीं जो है वहाँ पे जाइए आपका काम होगा। कोई सुनने वाला नहीं। जी, जब हम लोग यहाँ से चले गए, जैसे हम लोग मतलब जो बेचने आए थे, उसके बाद ये लोग पुलिस बुलवाए। कहे कि जो है सोसाइटी जो है ये लोग बंद कर दिए हैं, तब जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक ये खुलेगा नहीं। एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने सोसाइटी का जो वो गेट है उसको भी बंद किए, खिड़की को बंद किए, बोले अब तौल नहीं करेंगे। था उनका? बसंत तिवारी नाम था। बसंत तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, तिवारीपुर के रहने वाले। इसमें किसी पद पे है? कुछ नहीं है भैया, वो कुछ भी नहीं है, वो बिचौलिए का समझिए इस तरीके से हो रहा है। वो बैठे हुए थे, उनका कोई मतलब नहीं था बोलने का। वो वहां से आए, उसके बाद बीच में इनसे आपस में बाताकानी शुरू कर दिए। हमें कहे तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा ना। आपको अगर कुछ कहेगा गंदी बात आपको, तो आपको भी देना पड़ेगा ना। कुछ किसान और हैं, ये बाबूजी खड़े हमारे पास। बाबूजी आपका क्या नाम है? जमुना प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? सबना जी सबना की। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे तौल में? कौन समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। ठीक, आराम से तौल हो रही ना? हाँ। ठीक है। ये एक और बाबूजी हैं। बाबूजी क्या नाम आपका? अरे नाम अपना बताइए। छंगू। छंगू नाम है। क्या आपका यहाँ पे धान तौला गया है? ना, आपके पास धान आप ऐसे आ गए देखने? नहीं है। अच्छा, खाद के लिए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हैं कई किसान हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और मौके पे हमारे साथ सचिव दुर्गा पांडे जी हैं। दुर्गा पांडे जी, हम इनसे पूछते हैं कि क्या कारण है जो किसान आरोप लगा रहे हैं। कोई 5 दिन से टहल रहा है, कोई 10 दिन से टहल रहा है। सचिव जी, क्या कारण है कि इतने किसान परेशान क्यों हैं? इनकी तौल क्यों नहीं हो पा रही? आपकी तरफ से क्या समस्या आ रही है? सिर्फ एक किसान है, वो है सर्वेश तिवारी जी। ठीक है। और सर्वेश तिवारी का जब मैंने इनके बारे में पता किया तो ये बता रहे हैं कि उनके घर वाले बताए कि पागल टाइप के हैं, कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज आके हमको अंदर बंद कर दिए। तब मैंने पुलिस FIR किया, CO साहब को मैंने बताया, और SP साहब, सुनिए SDM साहब को, SDM साहब को मैंने लिखित भेजा, तो वो वहां से फोर्स भेजे। फोर्स में कि तब ये लोग भाग गए हमको अंदर बंद करके। समझ रहे हैं? ये लोग स्वयं ये है कि अपना बनिया को सेट करते हैं और हमको जो है बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ तौल नहीं हो पा रही चूंकि बोरे की वजह से। तो ये जो लेबर आए हैं वो भूसा अपना जो है अपना जो 10, 20, 50 किलो उसमें से निकाल पाए। जिसका तौला गया है उसका कितना नुकसान हुआ? इधर आइए। आपका तौला हुआ है धान कितना बहुत ज्यादा उड़ा दिया गया? मैं जो उड़ाया हो मैं घर ले गया। मैं घर ले गया, अब घर धरा हूँ। और जिसका तौला गया है कौन? बसंत तिवारी है। ये इनको कह रहे हैं कि ये बनिया है, इन्हीं का तौला जा रहा है, इन्हीं से गाली गलौज हुई है। ये आप बनिया है, आपका कितना धान तौलाया? क्या मामला था यहाँ? मामला जो था कि उस दिन हम लोग अपना धान तौलवा रहे थे,
और धान तौलवाने के बाद बीच में आए और धान तौल को रुकवा दिए, अंदर बंद कर दिए हमको। और ठीक है सीधे सीधे ये बताने लगे कि नहीं जो है जो धान, हाँ एक मिनट, धान जो है तौल नहीं होगी, किसी की तौल गाली दे करके कहे कि अगर हमारा नहीं तौल होता तो किसी का नहीं तौल होगा। रिकॉर्ड मांग लीजिए, हाँ। रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए भैया। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग बनाए होंगे, अगर गाली गलौज उन्होंने किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग सुना दें। दूसरी चीज भैया जी ने कहा, सचिव जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब है, उनके घर वालों ने कहा ये दिमाग खराब है उनका नहीं, ये गलतियां जो हुई हैं इनका दिमाग खराब है, या हो सकता है सबका दिमाग खराब हो। आप समझदार ज्यादा हो, कहने का मतलब ये है कि समझदारी इनकी इतनी अच्छी है, सोचिए कि उनका धान उड़ा के इस तरीके से किया जाता। बुद्धिमान तो यही है, जो आवाज उठाए वो पागल है। सचिव जी, जैसे हम देख पा रहे हैं 5-6 किसान हैं, इनका क्या कारण है? आप इनका धान तोलवा दीजिए। नहीं, हाँ बिल्कुल तोलवा देंगे, सबको टाइम दिए हैं भैया। जो सर्विस दुबे जी हैं, इनको मैंने मंडे या ट्यूसडे, मतलब आज का दिन ही मैंने दिया था, और मेरे पास बोरा होता तो आप विश्वास करिए इनके पास पहुंच जाता। ठीक है, उसके बाद इनके पास इनके बड़े भाई से हमारी बात भी हुई, स्पीकर पे लगा के उसके बाद इनसे कहा कि अभी इनको सही कर दिए होते, 20 लड़के लेकर हम सही कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं, ये कर्मचारी से ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं, मैंने एक बार गाली भी नहीं दिया मैंने इनको, ऐसा कुछ की रिकॉर्डिंग है जो धमकी दी गई थी। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, सारे की रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखिए धमकी वाली, क्योंकि यहाँ बंदा था नहीं कोई ना, हम लोग जब चले गए तब उसके बाद जब हम लोग चले गए तब ये सर हुआ ये सब बात। चलिए सचिव जी, आप इनकी समस्या कैसे निदान करेंगे थोड़ा इसके बारे में? तौल की है धान जैसा से जैसे ही बोरा आ जाता है तुरंत इनके जो है फोन करके बुलवाएंगे, इनका धान तौला जाएगा। हाल है कि जो है जो हमारा धान इनको मंडे या जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज 0 खरीद हमारी जा रही है, बोरे की वजह से बोरा नहीं है। अगर आज हम तौलते और इनका ना तौलते तो मेरी गलती थी। ये बताइए हमें पागल क्यों कहे? नहीं, पागल आपको दिख रहे हैं? नहीं, ये पागल हमको भी नहीं दिख रहे हैं। इनके बड़े भाई दुर्गेश दुबे हैं। जैसे सचिव साहब आपने एक बात बहुत हाँ, इनके घर वाले बताए कि इनका इलाज हुआ है। हमारा इलाज कराने आए। नहीं, मेरे पास जो आप बताएंगे इनके भाई समझेंगे, जो यहाँ आ जाता है उसका इलाज करवाते हैं आप। हम आपको बता दें कि यहाँ समस्याएं कई हैं। सचिव अपने स्तर से समस्या के लिए लगे हुए हैं, लेकिन किसान भी कहीं न कहीं पीड़ित है, और कोई ये एक ही सेंटर नहीं है, काफी सारे सेंटरों पे ये समस्या आ रही है। और जान लीजिए हमें पागल। हम आपके साथ बने रहेंगे जमीनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। कैमरामैन रवीन के साथ विपिन शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात, लखनऊ।